एवरीवन, दिस इज सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अधूरा रह गया था। क्या हुआ ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो मैं आगे का वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। फर्स्ट पार्ट में मैंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। जैसा कि बताया, लॉकडाउन में 2020 के लॉकडाउन में मेरी शादी हो गई थी, वो भी दिसंबर में। फिर उसके बाद कुछ टाइम मैं गांव पे रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड को जॉब सूरत में था, तो सूरत में था, मैं सूरत में शिफ्ट कर गई उनके साथ। जैसा कि मैंने बताया, मुझे जॉब करने का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे कि जैसे शहर का तो मुझे नहीं पता, शहर में लोग कोई भी जॉब करते हैं जैसा उनके मतलब चॉइस के हिसाब से होता है, लेकिन हम लोग में क्या था कि पढ़ के गवर्नमेंट जॉब ही निकालना, एक जैसे पहला वही बताया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है। तो मैं ट्राई की, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारण बस, और या फिर मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। फिर मैं यहाँ पे आई ना, तो यहाँ पे आने के बाद मैं सोची अभी मैं गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, प्राइवेट के लिए ट्राई ज़रूर कर सकती हूँ। तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था ही, और मुझे बैंक में इजली जॉब मिल भी जाता। मैंने कई बैंक में इंटरव्यू दिए, जॉब के लिए ट्राई किया, तो मेरा इजली सिलेक्शन भी हो गया। स्मूथली जॉब चल रहा था, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा एकदम मस्त चल रहा था। मैं जॉब चाह रही थी, मेरा जॉब हो गया। और कहते हैं ना, सच सपना सब लोग बहुत बड़ा ड्रीम होता है, तो ड्रीम में से एक मेरा ये भी था कि फिर आया मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट, जहाँ मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मैंने बेबी कंसीव कर लिया है। और कहते हैं ना, भगवान देता है तो भगवान जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है ना, सेम मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। क्योंकि मुझे वैसे ही मतलब, अगर ये वाला अगर जो भी अगर माँ बनी होंगी ना, तो सबको पता होगा कि ये फीलिंग कैसी होती है। कोई से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना, वो तो सच में बहुत अच्छी होती है। तो जैसे तैसे करके स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो बहुत अच्छे चले गए, बहुत बढ़िया था। फिर लास्ट में डॉक्टर ने मुझे बोला ना, तुमको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, तुम्हें ट्रेवल नहीं करना है। ऐसे करके 2-3 महीने मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके कैसे संभाला। फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई। हम लोग ने अपने घर से बड़े पापा और बड़ी मम्मी को बुला लिया। बड़े पापा बड़ी मम्मी मतलब कि मेरे इन लॉज। और मेरी जॉइंट फैमिली की ना मेरा परिवार क्या है ना, जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा परिवार है। इसके बारे में मैं कभी जैसे वीडियो बनाऊंगी तो वो आप सबको बताऊंगी कौन कौन है। फिर फिर क्या था कि बड़े पापा बड़ी मम्मी आ गए। फिर मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथली चलते गई, काफ़ी अच्छे से सब कुछ गया। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही थी। फिर फाइनली फिर वो दिन आया, मेरी डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले की बात है, जब मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई लास्ट टाइम पे। उन्होंने बुलाया हम लोग को, मतलब फ़ोन किया, हम लोगों ने उनसे कंसल्ट की कि ये सब है, तो वो 2 दिन पहले हमको बुलाया। फिर हमने अपना सिम्टम बताया, कुछ कुछ चीज़ें जैसे हो रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि तुम अभी एडमिट हो जाओ। तो मैं सोची कि क्या होता है ना, पहले से हम लोग के दिमाग में ये सेट होता है कि डॉक्टर लोग अगर एडमिट कर लेती हैं तो सी सेक्शन ना कर दें। ये सब चीज़ घबराहट की वजह से मैं एडमिट नहीं होती। मैं बोली, डॉक्टर मुझे कुछ, अभी मेरा डिलीवरी डेट में 1-2 दिन का टाइम है, तो थोड़ा टाइम मुझे और दे दीजिए, हो सकता है लेबर पेन मतलब हो मुझे। तो डॉक्टर से मैं जैसे तैसे करके फिर अपने घर चली आती हूँ। डॉक्टर ने मुझे परमिशन भी दे दिया और मैं चली आई। फिर जिस दिन मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी, उसी दिन रात में मुझे मतलब खाना वाना अच्छे से खाई पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मुझे कोई लेबर पेन उठाया था। फिर रात में अचानक से वाटर ब्रेक हो जाता है। बड़ी मम्मी बोली कि कुछ नहीं, मतलब ऐसे हो रहा। फिर अचानक से जैसे हुआ, और मुझे कोई दर्द नहीं था। फिर हमने डॉक्टर से फ़ोन किया, तो डॉक्टर उस टाइम पे थी नहीं, लेकिन और बहुत सारी वहाँ पे हेल्पर और जैसे सहायक डॉक्टर नहीं होती हैं, असिस्टेंट डॉक्टर, ये सब थी। तो वहाँ पे तुरंत हम लोग जल्दी से डॉक्टर के अपने हॉस्पिटल गए। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। फिर कुछ टाइम हमने देखा कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर आप सबको थोड़ा भी जानकारी हो कि अगर इसके बारे में, तो बच्चा क्या होता है ना, 2 ही जगह से केवल सांस ले पाता है, एक माँ के गर्भनाल से और एक पानी की थैली से। तो जो वाटर ब्रेक तो मेरा पहले ही हो चुका था, और उसमें कोई चांस ही नहीं था कि वो सांस लेने का एक जरिया हो। और नाल जो था, डॉक्टर बोला अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में पड़ते हैं तो थोड़ा भी अगर नाल दबा तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर डॉक्टर बोला ना कि आप थोड़ा भी देर करते हैं ना, क्या था, बच्चे की धड़कन भी थोड़ी कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि रात के 2 से 3 बजे के बीच वाटर ब्रेक हुआ था। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था, दिन के 11-12 बज रहे थे। तो फिर हमने सी सेक्शन का ऑप्शन किया, और लास्ट में भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तोहफे के रूप में मेरा छोटू बेबी मिला। जिसके बाद मुझे ना दुनिया की जैसे सारी खुशियाँ मिल गई हो। उसे देख के, उसका रोना ना सुन देख के ना, जो खुशी हुई ना,
फिर मैं आपको एक्सप्रेस नहीं, मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश। बेबी होते ही घर में इतनी सारी खुशियाँ मनाई गई और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये सबसे छोटा था। स्पेशली मेरे मेरे बड़े दादाजी, वो इतना ज़्यादा खुश थे ना। और क्या होता है ना, गाँव में अगर किसी के घर पे बच्चा होता है तो वहाँ पे ढोलक बजाने वाले होते हैं। तो मेरे दादाजी ने वो ढोलक वाले से ढोलक लेके खुद बजाने लगे, जबकि उनकी एज ना 88 मतलब 90 के आसपास है। और वो उन तो वो ढोलक बजाने लगे और ढोलक बजाते बजाते वो रोने लगे। मेरे घर में ना मेरे बड़े भाई साहब की 2 बेटियां हैं और इसके पापा, छोटू बेबी के पापा थोड़े सबसे छोटे हैं। और उनके बाद मतलब इतने टाइम बाद ये बेटा हुआ था, तो बड़े दादाजी को ना खुशी के आंसू छलक गए, वो रोक ही नहीं पाए खुद को।